तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है उसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग में कुछ उसके लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे क्लोज फिगर क्या है। ठीक है, तो क्लोज फिगर क्या है, तो हमारा एक सर्कल जो है वो एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट सर्कल बना नहीं है लेकिन समझ लो। ठीक है, सर्कल हुआ, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये सभी जो है ये क्लोज फिगर है। तो इनको क्लोज फिगर क्यों बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से क्लोज है। मतलब अगर सर्कल जो है, अगर सपोज ये पॉइंट से सर्कल हमने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो एन भी उसी पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज। अगर ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल हमने एक पॉइंट पर बनाना स्टार्ट किया और हम एंड में उसी पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो एक क्लोज हो गया, कहीं पर से खुला नहीं है। ठीक है, तो ओपन फिगर हम किसको बोलते हैं, ओपन ज्योमेट्रिक फिगर। तो सपोज हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया सर्कल को बनाने के लिए और हम कहीं पर यहाँ पर आकर रुक गए इस पॉइंट पर। तो ये इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, सपोज इसको नाम देते ए, फाइनल पॉइंट था बी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो ये हमारा है ओपन फिगर। ठीक है, तो क्लोज फिगर का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहता है उसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर। तो ये सभी क्लोज फिगर है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम समझने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन ज़रूर पड़ने वाली है। तो एक सेट हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल A 1 2 3 4। ठीक है, ये एक सेट है। अभी देखो, जैसे हमारे घर में बास्केट होते हैं। बास्केट कुछ चीज़ें रखने के लिए, जैसे कुछ टोमेटो हो, पोटैटो हो, उनको रखने के लिए हम अलग अलग बास्केट यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी क्या करते हैं, मैथ में हम एक सेट के जो एलिमेंट है उनको रखने के लिए बास्केट यूज़ करते हैं। तो बास्केट यहाँ पर हमारा वो रियल वाला बास्केट नहीं होता है, तो यहाँ पर बास्केट होता है ज्योमेट्रिकल फिगर, जो हमने अभी पढ़ा वो क्लोज फिगर, वो हम यूज़ करते हैं सेट के एलिमेंट को रखने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर से मैं एक क्लोज फिगर चूज़ करता हूँ। सपोज मैंने सर्कल लिया, सपोज ये मेरा सर्कल है और इसमें अभी मैं क्या करूँगा, मैंने जो सेट के एलिमेंट है उसके अंदर मैं रख दूँगा। जैसे 1 है, 1 2 3 4, तो इस सर्कल के अंदर मैंने ये एलिमेंट मेरे रख दिए। अभी मैं इस सेट को नाम दूँगा, इस सेट का नाम क्या है, ए, तो उसका नाम मैं दे दूँगा ए। ठीक है, ए सेट। तो अभी ये जो डायग्राम बना है इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम, मतलब जो हमारा सेट है उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं, हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम का बहुत सारा यूज़ है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको वो समझता रहेगा। तो सेट की जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उनको वेन डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा और आपको मैं वैसा बताते जाऊँगा। तो सेट की नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेट का सबसेट। सबसेट, ठीक है, सबसेट क्या है। अब ये सबसेट क्या है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल। सपोज एक्स कोई हमारे पास सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, देन वाई हमारे पास दूसरा कोई एक सेट है, सपोज 8 10, और डी हमारे पास और एक सेट है, सपोज 0 10। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर देखो, ये हमारा एक्स सबसेट है, सॉरी एक्स सेट है, और ये हमारा वाई सेट है। अभी आप यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, वाई सेट के जो एलिमेंट है वो सभी एक्स सेट के अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वाई जो है एक्स का क्या है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि वाई के सभी एलिमेंट एक्स के अंदर है। तो वाई को बोलेंगे वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। तो वाई क्या है, एक्स का सबसेट है। तो इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, वाई इज सबसेट, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। तो इस यहाँ पर जो हमने लिखा था इसका मीनिंग ये है, ठीक है, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे डी सेट के सभी एलिमेंट एक्स के अंदर है क्या? तो यहाँ पर देखो 10, यहाँ पर जो 10 है एक्स के अंदर 10 है, लेकिन 0 एक्स के अंदर नहीं है। तो डी जो है एक्स का सबसेट नहीं है। तो उसको हम लिखेंगे डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। तो डी जो है एक्स का सबसेट नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, डी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा एक 3-4 लाइन देंगे। तो डी, इसका मीनिंग क्या है, सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो सेट सबसेट का जो रिलेशन है हम वो वेन डायग्राम का यूज़ कर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो जो हमारे एग्जाम्पल है इनको हम देखते हैं। तो एक सेट को मैं ठीक है, और जो हमारा वाई सेट है उसके लिए सर्कल यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो वाई के जो एलिमेंट है मैं पहले वो लिख लेता हूँ। वाई के एलिमेंट कौन से है, 8, 10, ठीक है, मैंने वाई के एलिमेंट लिख दिए। अभी जो बचे हुए हैं वो एक्स के एलिमेंट लिख देता हूँ। तो 8 और 10 छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट एक्स के वो लिखेंगे हम अभी। क्या है, 2, 4, 6, राइट। अभी वो सेट को हम नाम देंगे। तो ये सेट क्या है, ये सेट है एक्स पूरा, तो उसको नाम देंगे एक्स। तो ये हुआ हमारा एक्स सेट, और ये जो सबसेट है एक्स का वो है वाई। ये है वाई, ठीक। तो देखो वेन डायग्राम का यूज कर हम सबसेट और सेट का रिलेशन एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो ये हमारा एक्स है, ये पूरा हमारा एक्स सेट है। तो एक्स सेट में कौन से नंबर आते हैं, 2, 8, 4, 10, 6, ये सभी नंबर एक्स सेट में आते हैं। तो उसके अंदर तो एक्स सेट के कुछ एलिमेंट वाई सेट का भी पार्ट है, ठीक है। वो कौन से, 8 और 10। तो ये पूरा क्या बनाता है, वाई सेट बनाता है, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी सेट के, सपोज वाई सेट है, उसके सभी एलिमेंट एक्स सेट के अंदर हो, तो हम क्या बोलेंगे, वाई सेट जो है एक्स का सबसेट है। ये डेफिनेशन है। तो सपोज यहाँ पर हमारा ये एक्स सेट लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10। अभी देखो एक्स सेट के सभी एलिमेंट उसके अंदर ही है, तो एक्स सेट उसका सबसेट है, राइट। हमने बस यहाँ पर सेट की डेफिनेशन यूज की है, ठीक है। तो एक्स खुद का ही सेट है, सबसेट है। सिमिलरली वाई जो है वो भी खुद का सबसेट रहेगा। तो वाई के एलिमेंट क्या है, वाई के एलिमेंट है 8, 10, राइट। तो
वाई के सभी एलिमेंट उसके अंदर ही है, इसका मतलब वाई उसका ही सबसेट है। तो कोई भी सेट हो वो खुद का ही सबसेट रहता है, ठीक है। सिमिलरली डी भी उस खुद का सबसेट है, डी सबसेट ऑफ डी। कुछ सेट देखते हैं हम, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, राइट, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अभी होल नंबर का सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4, राइट। उसके बाद इंटीजर का सेट क्या है, तो यहाँ पर निगेटिव नंबर भी हम ऐड करेंगे, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6, ये सभी एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर है, हमारे होल नंबर के सेट में है, बरोबर। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सभी जो नंबर है वो हमारे होल नंबर के सेट में है, राइट। तो इसका मतलब n क्या है, w का क्या है, सबसेट है, राइट। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n इज सबसेट ऑफ w, मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, बरोबर है, सेट ऑफ होल नंबर। अभी सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, तो w जो है, w के अंदर जितने भी नंबर है वो इंटीजर का जो सेट है उसके अंदर है, देखो ये नंबर। तो इसका मतलब w जो है वो i का सबसेट है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, w इज सबसेट ऑफ i, ठीक है। सिमिलरली और कैसा हो सकता है, अभी देखो नेचुरल नंबर के सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 ये i में भी है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n इज सबसेट ऑफ i, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ, a 2 4 6, ठीक है, ये सेट है। तो दूसरा सेट है b, उसको लिखते हैं हम 5 10 15 20 25, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूं, तो ए जो सेट है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 4 6, सिमिलरली आगे के नंबर भी आ जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब ए सेट क्या है, ए सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट है, सबसेट है। तो ए इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए जो है डब्ल्यू का सबसेट है क्या, हाँ, ए डब्ल्यू का भी है। तो ए इज सबसेट ऑफ होल नंबर। इंटीजर का सबसेट है क्या, हाँ, तो ए इज सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली बी सबसेट है क्या, तो बी भी सबसेट है, एन का भी है, डब्ल्यू का भी है और आई का भी है, ठीक है। क्योंकि 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 आएगा, 11, तो वो सभी नंबर हमने लिखे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन ये सबसेट है, बी भी एन का सबसेट है। तो बी इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बी ऑल्सो सबसेट ऑफ होल नंबर एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। तो देखो b जो है a का सबसेट है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसके नंबर कैसे है, ये सभी 2 के मल्टीपल है, 2 4 6 8 10 लाइक दैट, बरोबर। तो इसमें 5 कभी आएगा ही नहीं, बरोबर है, 15 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, राइट। तो b सेट जो है वो a का सबसेट नहीं है, तो b इज नॉट सबसेट ऑफ a, तो b जो है a का सबसेट नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या है वो पहले समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक सबसे बड़ा सेट, ठीक है। खुद हमारा एक पर्टिकुलर डिस्कशन चल रही है, तो उस डिस्कशन से रिलेटेड जितने भी सेट थे, अगर वो सभी सेट किसी एक सेट के सबसेट हो तो उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं ये इसको। सपोज ए सेट है हमारे पास, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, ठीक है। तो ए हमारे पास ऐसा सेट है, तो ए सेट में सभी जो स्टूडेंट है 9th क्लास के, ठीक है, उनका सेट है। तो बी सेट हम देखते हैं, बी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, ठीक है। तो सी हमारे पास एक सेट है, जेड सच दैट जेड इज स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। सी सेट में सभी 10th क्लास के स्टूडेंट है, बी क्लास में 6th क्लास से स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है वो है सभी स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी स्कूल के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट। तो उसको हम बोलेंगे सपोज ए सच दैट ए इज स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के सभी जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन क्या था, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, राइट। ये हमारा डिस्कशन था। तो अगर हमारा डिस्कशन अगर चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट भी चेंज हो जाएगा। डी सेट जो है, तो ऐसे स्टूडेंट का सेट है जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है जिनको मैथ में 50 से ज़्यादा मार्क मिले, ठीक है। तो डी सच दैट डी इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास who got marks greater than 50, greater than 50। तो डी सेट जो है वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का सेट है, ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ में 50 से ज़्यादा मार्क मिले। और एक हम सेट कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एफ। तो एफ सच दैट एफ इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास who got marks less than 50। तो एफ ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है 9th स्टैंडर्ड के जिनको 50 से कम मार्क मिले, ठीक है। तो इस सेट के लिए, ये दो सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, तो एक सेट हो सकता है कौन सा, 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट का सेट, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट में ये सभी स्टूडेंट आएंगे जिनको 50 से ज़्यादा मार्क मिले मैथ में, और ये स्टूडेंट भी आएंगे जिनको 50 से कम मार्क मिला है, राइट। तो पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट है
वो भी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, क्योंकि उस सेट में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी आएंगे, इसलिए यू एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने दो यहाँ पर एग्जांपल देखे, तो डिस्कशन के हिसाब से हमारा यूनिवर्सल सेट भी चेंज होता है। सिमिलरली सपोज मैंने और एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एन एक सेट है, तो एन सच दैट एन इज स्टूडेंट who play क्रिकेट। ठीक है, और एक हमारे पास सेट है सपोज बी सच दैट बी इज स्टूडेंट हु प्ले खो खो। ठीक है, तो एन सेट क्या है, जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं उनका सेट है, और बी सेट क्या है, हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट खो खो खेलते हैं उनका सेट है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्ले करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, या फिर दूसरा कुछ गेम खेलते हैं, वो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। बराबर है, क्योंकि एन जो सेट है ये उस सेट का भी पार्ट रहेगा। बराबर है, बी सेट भी उसका पार्ट रहेगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट हु प्ले, मतलब जो स्टूडेंट खेलता हो, कोई भी गेम खेलता हो, खो खो खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, वो तो इस सेट में, यू सेट में ये दोनों आएंगे, एन सेट के एलिमेंट भी आएंगे, बी सेट के एलिमेंट भी आएंगे। इसका मतलब एन और बी क्या है, यू का सबसेट है, राइट। तो इस केस में ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बन सकता है। यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में जब दिखाते हैं तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से उसको दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। ठीक है, यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना, ये चीज़ें हमें आगे यूज करनी। यहाँ पर और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट है, ए 1 2 3 और बी सेट है सपोज 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1 2 3 0। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 0 5 6 7। ठीक है, तो और बहुत यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक यूनिक नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये जो है बी सेट, वो इस सेट का सबसेट है क्योंकि 0 1 इसके अंदर है। सिमिलरली ए सेट है, यू का सबसेट है। सिमिलरली आप इस सेट के लिए भी वो अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके सबसेट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ए हमारे पास एक सेट है, उसका सबसेट सपोज है 2
3 5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, तो ए के अंदर के एलिमेंट छोड़कर, मतलब 2 3 और 5 ये छोड़कर यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट का सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन से एलिमेंट बचे, देखो 2 1 1, उसके बाद बचा कौन सा है 4 6। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली ऐसा, कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ऐसा। ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, या तो ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है और ए सेट दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसको हम वेन डायग्राम का यूज कर समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, हमारा ए सेट बनाते हैं, सबसेट। पहले हमेशा सबसेट बना के लेने का। तो ठीक है, तो एलिमेंट क्या क्या है उसके, ए सबसेट के एलिमेंट क्या है 2 3 5 2 3 5। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं, नाम क्या है इसका, सेट का ए। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, 2 3 5 लिखा। अभी जो बचे हैं वो किस में जाएंगे, यहाँ पर बाहर, इस सबसेट के बाहर कौन सा बचा है 1 1, उसके बाद 4 4 6। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा, ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से हैं, सभी 1 2 3 4 5 6, ये सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। लेकिन उसमें से ये 2 3 5 ये किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में भी है, इसलिए हम सेट ए को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट का सबसेट, राइट। लेकिन अभी देखो, ये सेट ए के बाहर के जो एलिमेंट है वो देखो क्या है 1 4 6, ये क्या आपको लग रहा है, ये एलिमेंट है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, बाहर। तो ये हमारा सेट क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट। इसको ए कॉम्प्लीमेंट, कौन सा वाला सेट, सिर्फ ये। ठीक है, तो इतना सेट क्या है, जो ब्लू में दिखा है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, और जो यहाँ पर मैंने ग्रीन में दिखाया है, ग्रीन में मैं दिखाता हूँ उसको, वो हमारा सेट है ए सेट। और ग्रीन में मैंने जितना पार्ट दिखाया, और सॉरी ब्लू में मैंने जितना पार्ट दिखाया है और ग्रीन में जितना पार्ट दिखाया है, वो टोटल मिलाकर हमारा सेट बनता है यू। ठीक है, तो वेन डायग्राम का देखो यूज़ कहाँ पर होता है, हमें सेट सबसेट और उनके रिलेशन समझने के लिए हमें वो आसानी होती है वेन डायग्राम का यूज़ कर। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं, तो उसका क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए, जैसे सेट ए दिया है, सेट बी, सेट सी, सेट डी दिया है, और हमें पूछा है कि हमें कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉल्स है या फिर ट्रू है, हमें वो देखना है। तो देखते हैं हम सी कहाँ पर है, यहाँ पर मैं कुछ रफ वर्क करना हो तो यहाँ पर मैं करता हूँ। सी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सी के एलिमेंट क्या है, बी डी, राइट। और हमें देखना है बी का सबसेट है क्या नहीं, तो बी हमारा यहाँ पर है।
बी हमारा यहाँ पर है। तो देखते हैं पहले बी, यहाँ पर ये बी जो है वो सी में है क्या? बी नहीं है। डी है क्या? हाँ डी है लेकिन बी नहीं है। इसका मतलब सी बी का सबसेट है क्या? नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए एक सेट के सी सेट के सभी एलिमेंट बी में चाहिए, तभी सी बी का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी बी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स। तो इसका रीज़न हम देंगे बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट C are not in सेट B। ठीक है, तो सेट C के सभी एलिमेंट जो है वो सेट B में नहीं है, तो इसीलिए सेट C जो है B का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो A इज सबसेट ऑफ B, हमें ये देखना है ए डी का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ए और ये हमारा डी। तो हमें यहाँ पर पूछा है ए डी का सबसेट है, ये सही है या फिर गलत। अभी देखो ए डी में है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है। ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट डी में नहीं है, इसका मतलब ए जो है डी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। तो इसका आप वैसे ही रीज़न लिख सकते हैं सिमिलरली, सिर्फ यहाँ पर सी की जगह पर आएगा ए और बी की जगह पर आएगा डी। ठीक है, डी इज सबसेट ऑफ बी, तो डी बी का सबसेट है क्या नहीं हम वो देखते हैं। ठीक है, डी और बी, तो ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, ई इसमें है, हाँ इसमें है बी में, तो लेकिन सभी एलिमेंट नहीं है, डी के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। इसका मतलब डी जो है बी का सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट में क्या हुआ? फॉल्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डी सबसेट ऑफ ए, तो डी ए का सबसेट है या नहीं हमें ये देखना है। ठीक है, अभी देखो ए है इसमें, ए, ई है क्या? ई भी ए में है। ठीक है, तो इसका मतलब डी के सभी एलिमेंट ए में है, इसका मतलब डी ए का सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो यहाँ पर रीजन क्या आएगा? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी आर इन सेट ए। तो सेट डी के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं, इसलिए सेट डी जो है ए का सबसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, मतलब 1 से लेकर 20 तक जो नंबर है उन नंबर का जो सेट है हमें वो हमारा यूनिवर्सल सेट लेना है। उस यू हमारा मिल जाएगा, यू हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सभी नंबर लिखे, लेकिन सभी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब नंबर ज़्यादा हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, U 1 2 3 4, और हमारा जो एंड का नंबर है हम वो लिख देंगे। हमारा एंड का नंबर क्या है? 20। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो यहाँ पर हमें सेट एक्स दिया है एंड वाई दिया है, उनको हमें वेन डायग्राम का यूज कर कर हमें उनको दिखाना है। ठीक है, तो सेट एक्स क्या है हम वो देखते हैं। सेट एक्स क्या है, x such that set x is a set of all x such that x belongs to natural number and x greater than 7 and less than 15। तो x जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, x जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और जो x है हमारा ये, तो x क्या है 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो 7 से बड़ा, तो हमारा 7 यहाँ पर है। ठीक है, 7 यहाँ पर है और हमारा 15 यहाँ पर है। तो हमारा x जो है 7 से बड़ा, मतलब 7 से बड़ा कौन सा, 8, 9, 10 ये वाले नंबर। ठीक है, 15 से छोटा, 15 से छोटे नंबर कौन से, 14, 13। ठीक है, तो 7 और 15 के बीच के जो भी नंबर है वो हमारे x सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो x सेट हमारा क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, ये हमारा एक सेट के एलिमेंट। अभी हमें क्या बनाना है, हमें इनका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल दिखाते हैं। रेक्टेंगल से ठीक है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट। देन ये है हमारा सबसेट, कौन सा, x। तो हम क्या करते हैं, x के जो नंबर है वो इसके अंदर लिख देते हैं। क्या है, 8, 9, उसके बाद 10, ठीक है, 11, 12, 13, उसके बाद 14। ठीक है, सभी नंबर आ गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी हम इस सेट को नाम देते हैं। क्या है हमारे सेट का नाम, x। तो उसको नाम देते हैं हम x। ठीक है, सेट को नाम दिया, हमारा x सेट हो गया। अभी हमें क्या दिखाना है, हमारा बचे हुए जो एलिमेंट है u के, वो हम बाहर लिखेंगे अभी। ठीक है, तो 8 से लेकर 14 तक, यहाँ तक हमने लिख दिए। तो बचे हुए जो एलिमेंट है हम वो बाहर यहाँ पर लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया 6 तक। अब यहाँ पर आगे जाएंगे 16, 17, उसके बाद 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो सभी एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद यहाँ पर एक एलिमेंट रहेगा 7। तो 7 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7, और एक रह गया 15 भी रह गया, तो 15 को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो सभी एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी 5th नंबर का और 6th नंबर का जो था वो हमने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, हमने 4 तक ही किया है क्वेश्चन नंबर, तो 5 और 6 आप ट्राई कीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है आपको होमवर्क करना है। तो सिंपल है, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। वेन डायग्राम आप बनाइए। तो y सेट है, y बिलोंग्स टू, y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर from 1 to 20। तो
वाई सेट क्या है, 1 से 20 में जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है और एक सेट पी दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है और उसमें यूनिवर्सल सेट, हमारा सेट पी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी, वो हमें वेन डायग्राम में बनाना है, ठीक है। ये भी सिंपल है, हमने इसका एक प्रॉब्लम पहले देखा है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो हमारा यू हम दिखाएंगे रेक्टेंगल से, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम हमारा सबसेट क्या है, पी, ठीक है, पी। तो इसमें हमारे पी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो पी के एलिमेंट क्या क्या है वो अब लिखते हैं, 1 3 7 10, 1 3 7 10, ठीक है, 1 3 7 10। अब ये सेट हमारा कौन सा है, पी, तो उसको नाम भी देते हैं, ठीक है, पी सेट हो गया। तो आपको पता है अभी हमने पी सेट के सभी एलिमेंट लिख दिए। तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो हम ये जो हमने क्लोज फिगर बनाया है उसके बाहर रहेंगे। तो बचे हुए कौन से एलिमेंट है, तो 1 को हमें छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है। उसके बाद 1 3 7 10, ठीक है, 1 3 7 10। तो ये नंबर छोड़कर जो भी नंबर बचे वो हम बाहर लिखेंगे। क्या है वो, 2, उसके बाद है 8, और क्या है 9, और 11 एंड 12, 11 एंड 12, ठीक है। तो देखो यही ये सेट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो सेट अभी जो हमने लिखा है 2 8 9 12 11, ये हो जाएगा पी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पी के जो एलिमेंट है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है बचे हुए, ठीक है, तो उन एलिमेंट का सेट जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये जो है पी का कॉम्प्लीमेंट है, 2 8 9 11 12, ठीक है, ये हो गया पी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं नाम भी दे रहा हूँ, पी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो है पिंक में मैंने जो दिखाया है ये हमारा है पी कॉम्प्लीमेंट। मैंने जो कलर पार्ट किया है वो है हमारा पी कॉम्प्लीमेंट, और ये ग्रीन क्लोज फिगर के अंदर जो भी एलिमेंट है वो है हमारे पी सेट के एलिमेंट, ठीक है। और ये हमारा पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गई इसकी वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट अभी हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया तो हमें पी मिलता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है, तो उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम कैसे लेंगे, तो पी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में, उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचे हैं यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पी कॉम्प्लीमेंट का हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे, तो पी कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर, मतलब 2 8 9 11 12, इन एलिमेंट को छोड़कर जो नंबर बचे हैं, कौन से बचे, 1 1, उसके बाद बचा है 3,
उसके बाद है 7, 1 3 7, और कौन सा बचा है 10, राइट 10। तो ये हमें मिल गया p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 3 7 10 ये क्या है, ये हमारा सेट p है, राइट। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, p कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिलता है, हमारा सेट p। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट दिया है A, ठीक है, और हमें पूछा है देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, और हमें A के कोई भी 3 सबसेट लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन से भी आप लिख सकते हो। तो मैं कुछ आंसर आपको कुछ आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज B सेट, ठीक है, इसके सिर्फ हमें एलिमेंट लिखना है A सेट के 1, ठीक है, ये हो गया। तो B सेट भी A का सबसेट है क्योंकि B के सभी एलिमेंट A में है, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा और सपोज C है 2 7, ये एक हो गया, ठीक है। तो C भी क्या है, इसका सबसेट है। और D सपोज 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये सभी D के सभी एलिमेंट A में है, तो ये भी उसका सबसेट हो गया। और एक लिख सकते हैं हम, जैसे N में नाम देता हूँ उसको 2, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, और आपके मन से लिखने का ट्राई करो। तो क्वेश्चन 5 अभी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया है वो देखते पहले, ठीक है। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए, तो उसमें कौन सा सेट कौन से सेट का सबसेट है हमें वो लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। तो पुणे में जितने भी रेसिडेंट्स है उनका सेट है P। M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। M क्या है, मध्य प्रदेश में जितने भी रेसिडेंट्स है उनका सेट है। I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। तो इंदौर में जितने भी रेसिडेंट्स है उनका सेट है I। B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। B इंडिया में जितने भी सिटी रेसिडेंट्स है, ठीक है, तो उनका सेट है B। H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। H क्या है, महाराष्ट्र में जितने भी रेसिडेंट्स है उनका सेट है H, ठीक है। तो अब देखो पुणे जो है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में आता है। तो पुणे के जो रेसिडेंट्स है वो महाराष्ट्र के भी रेसिडेंट रहेंगे। इसका मतलब P क्या है, पुणे जो है महाराष्ट्र का सबसेट है, राइट। सिमिलरली महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है, राइट। तो पुणे इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। देयरफॉर residents of Pune are also residents of महाराष्ट्र, ठीक है। तो पुणे के जो रेसिडेंट्स है वो महाराष्ट्र के भी रेसिडेंट्स है, राइट है। तो इसका मतलब P क्या है, M का सबसेट है, P सबसेट ऑफ M। अभी देखो महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का पार्ट है, राइट। तो महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया का भी रेसिडेंट्स है। तो रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र
आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो रेसिडेंस है वो इंडिया का भी रेसिडेंस है, तो इसका मतलब एम सेट जो है, सॉरी एच सेट जो है, एच सॉरी यहाँ पर एम नहीं आएगा, यहाँ पर एच आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एच। एच क्योंकि क्या है, महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट्स उनका सेट का नाम क्या है, एच, इसलिए यहाँ पर एच आएगा। रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है, राइट। तो महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स का सेट कौन सा है, एच, तो वो किसका सबसेट रहेगा, इंडिया के जो रेसिडेंट का सेट है उनका सेट रहेगा, तो इंडिया के रेसिडेंट्स का सेट कौन सा है, बी, तो एच इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी देखो पुणे महाराष्ट्र का सबसेट है और महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट है। सिमिलरली पुणे भी इंडिया का सबसेट है, क्योंकि पुणे के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है, तो रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो P जो है सबसेट है किसका, B का, इंडिया का। ठीक है, तो हमारे पास और क्या बचा है, देखो मध्य प्रदेश है, इंदौर और इंडिया, इनका हमें रिलेशन बताना है। तो अभी इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ही एक सिटी है, ठीक है, तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर है। अभी उसको हमें सिमिलरली लिखना है, तो रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इंदौर के जो रेसिडेंट्स है वो मध्य प्रदेश के भी रेसिडेंट्स है। तो इंदौर के लिए सेट कौन सा है, आई, तो इसका मतलब आई सबसेट किसका है, एम का, एम मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, सिमिलरली मध्य प्रदेश के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है, रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए एम इज अ सबसेट ऑफ इंडिया का सेट कौन सा है, बी, इंडिया के रेसिडेंट्स का। ठीक है, तो एम इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ओके। अभी देखो इंदौर की जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है, राइट, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर ऑल्सो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, therefore
आई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी हमें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी हम करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है अभी वो देखते हैं। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर above सेट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा? अभी हमने ऊपर जो सेट देखे, ठीक है, तो उसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा? तो यूनिवर्सल सेट हुआ यहाँ पर रहेगा रेसिडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो रेसिडेंस है वो यूनिवर्सल सेट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सभी सेट आ जाएंगे। इंदौर के भी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी रेसिडेंस उसमें आ जाएंगे, महाराष्ट्र के भी रेसिडेंस उसमें आ जाएंगे, और पुणे के भी रेसिडेंस उसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, सो बी इज यूनिवर्सल सेट। रीजन, इसका रीजन क्या रहेगा? इसको सेट बी इज यूनिवर्सल सेट because residents of Indore, Pune, Maharashtra, Madhya Pradesh are also residents of India। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हम 6 देखते हैं। विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो सेट है, फर्स्ट सेट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल का सेट, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर? 5, 10, 15, राइट, ये नंबर आएंगे। ठीक है, बी सेट क्या आएगा? बी सेट हमारा आएगा 7 के मल्टीपल, 7, 14, 21। ठीक है, सी सेट हमारा क्या आएगा? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, 24, 36। तो यहाँ पर मैं कुछ रफ वर्क करता हूँ इस साइड में। तो हमें जितने भी नंबर के सेट पता है मैं वो लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद होल नंबर का सेट हमें पता है 0, 1, 2, 3। और कौन सा पता है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का क्या? -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ए सेट जो है इसका सबसेट आपको लग रहा है एन का भी सबसेट है ये ए। तो ए जो है एन का भी सबसेट है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट एन में मिलेंगे आपको। आप जब आगे गिनती करोगे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलेगा, उसके बाद 15 भी मिलेगा एन में। तो ए के सभी एलिमेंट एन में है। सिमिलरली ए के सभी एलिमेंट जो हमारा होल नंबर का सेट है डब्ल्यू, उसके अंदर है
और इंटीजर के अंदर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है n का भी सबसेट है, w का भी सबसेट है और i का भी सबसेट है, ठीक है। तो a इज सबसेट ऑफ n, a इज सबसेट ऑफ w and also a is subset of I। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो 7, 14, 20 आपको यहाँ पर नंबर मिल सकते हैं, 5, 6, 7 मिलेगा, उसके बाद आपको 14 मिलेगा, 20। तो बी सेट के जो जितने भी एलिमेंट है वो सेट एन में भी मिलेंगे, इंटीजर के सेट में भी मिलेंगे, इंटीजर के सेट में भी मिलेंगे और होल नंबर के सेट में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब बी सेट भी क्या है, इन सभी सेट का सबसेट है। तो बी इज सबसेट ऑफ एन, बी इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ आई। सिमिलरली ये एलिमेंट भी आपको, ये नंबर भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, 12, 24, 36 एन के अंदर। तो ये भी क्या है, सी भी क्या है, सबसेट है किसका, एन। सी इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड सी इज सबसेट ऑफ आई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, तो हमने वहाँ पर हमने देखा कि सेट ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इनका क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो सेट है, होल नंबर का जो सेट है और इंटीजर का जो सेट है वो क्या, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो एन डब्ल्यू आई कुड बी इसको ऐसा लिखना चाहिए, सेट ऑफ एन डब्ल्यू आई कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी, ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है पी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स just which are multiples of 4, multiples of 4 और t है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर ठीक है। तो P जो सेट है वो 4 के मल्टीपल का सेट है, तो P में क्या आएंगे 4, 8, 12, ठीक है। और T क्या है, स्क्वायर नंबर का, इवन स्क्वायर नंबर का। अभी देखो स्क्वायर नंबर क्या मतलब वो पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी इंटीजर को आप अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सपोज 1 है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 मिलेगा, राइट। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, राइट। तो ये सभी जो है ना, ये क्या है, स्क्वायर नंबर, 4, 9, 16, 25, 1, ये सभी क्या है, स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, इवन स्क्वायर नंबर चाहिए, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी में 4 आएगा, 16 आएगा। तो 25 के बाद हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 इंटू 6 हमें मिलेगा 36।
36 इवन है तो 36 इसमें आएगा, ठीक है, राइट है ना। 4 16 उसके बाद 36, ओके, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये सभी एलिमेंट जो है पी के सभी जो नंबर है वो आपको सेट एन में भी मिलेंगे, सेट एन में भी मिलेंगे, डब्ल्यू में भी मिलेंगे और आई में भी मिलेंगे। उसको हम लिखते हैं तो पी सबसेट ऑफ एन, पी आल्सो सबसेट ऑफ डब्ल्यू, पी आल्सो सबसेट ऑफ आई, ठीक है। टी के एलिमेंट भी हमें नेचुरल नंबर में मिलेंगे, होल नंबर में भी मिलेंगे और इंटीजर में भी है। तो टी इज सबसेट ऑफ एन, टी इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आई, ठीक है। सिमिलरली सेट n w and I could be universal set for set कौन से T and P, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आपको होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।